धनश्री, धनश्री बाळा, प्लीज कॅमेरा ऑन. अवनी, मला तर माहित नहीं कौन कौन कुटुन ज्वाइन करते हैं. साची, बेटा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कैमरा ऑन कर कर बैठी है, मैं रिमूव कर दूंगा. ठीक है. चलो अभी और आगे चलते हैं जी. देखो, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा जस्ट अभी खत्म हो गया. सिक्स्थ नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं. विच आर द रिस्पेक्टिव ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स अमंग. अच्छा, हमको चार नंबर दिए. इनमें सबसे बड़ा महाशय कौन और सबसे छोटा महाशय कौन? बबलिया, क्या हुआ बेटा? तुझे उधर वॉचमैन की नौकरी पर जाना है? दरवाजे के बाहर कुर्सी लेके बैठेगा क्या रोज? अटेंडेंस चेक करेगा सबकी? नहीं नहीं, इधर ध्यान दे बेटा, लोग आते जाते रहेंगे, तेरा ध्यान इधर चाहिए. आपका नाम, आपको तुमने देखा है क्या? आपका नाम स्वराज साबळे है? ओहो, आप जब तुझसे बेबी थे तब मैंने आपको देखा था ना, तब मैं आपको लेके खेलते रहता था. चलो आगे देखते हैं. एकदम सेम टू सेम शक्ल है. आ जाओ जी. आपका नाम, पूरा नाम? ओ, ओके जी, आ जाओ पीछे बैठो जी. हम्म. काका के बच्चे. राघव जी को मैंने नहीं देखा है बचपन में. स्वराज को तो मैंने बहुत खेला हूँ, मैं स्वराज को खांदे पे बिठा के नाचता हूँ. अभी सब बच्चे इधर देखो, चार नंबर है. थ्री 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 सेम है. थ्री 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 सेम है. फिर आगे हमको तो बड़ा वाला चाहिए. अब सब जगह टू टू टू, लेकिन एक जगह वन आ गया, तो सबसे छोटा नंबर तो मिल गया. स्मॉलेस्ट वाला है 319240, स्मॉलेस्ट वाला तो मिल गया. अब बड़े वालों में थ्री और टू में कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं कौन रेस जीतेगा. अंकिता की चर्या, कौन जीतेगा? अब वन कट वन कट वन कट सब जगह सेम. नाइन कट नाइन कट नाइन कट सब जगह सेम. अब एट सेवन और सेवन में सबसे बड़ा कौन? 87. तो 321,987, ये वाला सबसे बड़ा हो गया. और ये रेड वाला सबसे छोटा हो गया. हमको पूछा था सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन, ग्रेटेस्ट कौन है? 321,987, बी और सी ऑप्शन में दिया है. और स्मॉलेस्ट कौन है? 319,240, वो बी ऑप्शन में दिया है. तो बी ऑप्शन लॉक किया जाए. सब बच्चों को समझ आया? पक्का? आई होप सो कि आप सब बच्चे ध्यान दे रहे हो और आप सबको सच्ची में समझ आ रहा है. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपका काम है आपने पूछने का, डबल पूछने का, ट्रिपल पूछने का, जितने बार नहीं समझा उतने बार पूछने का, लेकिन ध्यान देने का. ठीक है, क्लास चालू रहते टाइम कैमरा ऑन करके रखने का. चलो. साची, सॉरी बेटा, क्योंकि आपका कैमरा बंद है. आई होप सो कि आप न्यू एडमिशन हो, लेकिन क्योंकि आपका कैमरा बंद है मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ. साची पड़घान. ओके, बाय बाय. उसके बाद में, अभी मैंने उसको रिमूव कर दिया, लास्ट बार बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो. भैया हाँ, राघव, राघव को छोड़ के बाकी सब कैमरा ऑन करके बैठो. राइट, स्वराज सोनवणे, दैविक कदम, स्वरा देशमुख, सब बच्चे. सेवेंथ, व्हाट इज द भैया डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट भैया नंबर? भला ठीक है, इधर देखो. व्हाट इज द डिफरेंस? बच्चों पहले तो इस शब्द पे ध्यान दो. डिफरेंस, डिफरेंस म्हणजे फरक, सबट्रैक्शन. डिफरेंस म्हणजे माइनस. बिटवीन द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा. सबसे बड़ा और सबसे छोटा फाइव डिजिट वाला नंबर, जो कि किन से बना है? 30915 से बना है. तो आई होप सो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि, या इन जनरल तुम्हें आता होगा कि सबसे बड़ा वाला नंबर कैसे बनाते हैं. 3, 0, 9, 1 आणि 5. इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 9. तो उसको सबसे आगे लिखते हैं हम. फिर कौन है? 5. फिर कौन है? 3. फिर कौन है? 1. और फिर 0. ये सबसे बड़ा वाला नंबर बन गया ना. इतना तो सबको आता है ना, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते आता है ना सबको. श्रावणी ताई, तुम्हाला पण येतं नक्की? ओके, सब जन ध्यान दो. श्रावणी ताई, स्वराज दादा और राघव तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं? हाँ, पहचानते हैं ना? ठीक है. हो, राघव दादा, अभी तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो? आप स्वराज सिक्स फिफ्थ और श्रावणी सिक्स में, एक साल बड़े हैं. है ना? 2-3 साल तक एक ही क्लासरूम में थे ना सब तीनों जण साथ में? है ना? 2-3 वर्ष सोबतच होते ना एकाच वर्गामध्ये सगळे? भिसेवाडीमध्ये? नाही? बरं, बघा. अच्छा, सगळेजण बघा आता. आता आपल्याकडे 30915 झालं. अब अपने को छोटा वाला नंबर बनाना है. तो कोई बच्चा अगर मुझे सबसे छोटा वाला 0 बताया और फिर 1359 बताया, तो बच्चों ये तो गड़बड़ हो जाएगी. ये तो 4 अंक का नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा. तो भैया हम मैं बस बोलूं? सिंपल से काम करते हैं. हम सिर्फ 0 को और 1 को, यस आप यही बोलने वाले थे ना जी, 0 हाँ और 1 को स्वैप कर देंगे. तो 1 आगे, 0 पीछे और 359, ये सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बन गया. ओके सक्षम? 10359. अब हमको तो इन दोनों में सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना था भैया. आप क्वेश्चन में किधर दिया भैया सब्ट्रैक्शन करना था? क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा ना बेटा, डिफरेंस.
डिफरेंस म्हणजे सबट्रैक्शन, फर्क। फर्क कितना है सबसे बड़े 5 डिजिट नंबर में और सबसे छोटे 5 डिजिट नंबर में? तो हमको सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर पहले सोच के निकालना पड़ा, फिर सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर सोच के निकालना पड़ा। स्वरा हिरराव जी गाने नहीं बोलने के, खुर्ची नहीं हिलाने की, स्थिर बैठने का, शांति से। स्वरा हिरराव जी, शांति से स्थिर बैठने का, शांत बैठने का। देखो इधर, ठीक है? यादनी की क्लास में ध्यान देना। 0 को कट करके जी हमने 10 किया बच्चों। 10 से 9 चले गया तो 1 बचेगा। 1 को कट करके 0 कर दिया। लेकिन अब वापस 0 को कट करके 10 कर दिया और 3 को 2 कर दिया। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 2 में से 3 जाता नहीं, 5 को कट करके 4 कर दिया और 2 को कट करके 12 कर दिया। 12 में से 3 गया तो 9 बचा। 4 में से 0 गया, 4 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। 8 4 9 5 1 किधर है क्या ऑप्शन में? दिख रहा है क्या किधर? यस, बी ऑप्शन 8 4 9 5 1। सब बच्चों को समझ आया क्या? नक्की डोक्यात जे जातंय का बाबा? डोक्यात थोडंसं झेपतंय का बाबा सगळ्यांना? बघा, लिंबू-टिंबू चांगले मार्क थोडेसे घेतले, पण अजून पण खराबच आहेत. मागच्या पेपरपेक्षा सुधारणा केली. आता पुढच्या पेपरला पहिल्या 5 मध्ये नंबर हवा आहे. अगले पेपर में फर्स्ट 5 में आने का है. ठीक है? पुणे से हृदया और भैया रिदन, आप दोनों को मराठी थोड़ी-थोड़ी समझती है कि बिल्कुल भी नहीं समझती? समझती है, पूरी समझती थी, ओके। समझती है। अरे वाह! वाह! वेरी गुड। भैया चलो आपने आगे चलते रिजल्ट हैं। बता दिया? क्या जी? हाँ, द्वैत मैंने रिजल्ट बता दिया। ये आज सेकंड का आसमान में आंसर मैंने एक क्या है? हेलीकॉप्टर भेजा था। ठीक है? 7th का आंसर बेटा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ओके? हाँ, सब बच्चा अननेसेसरीली अपना माइक ऑन नहीं करेंगे, माइक ऑफ रखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सब बच्चों प्लीज़ ध्यान दो। अब हमको भैया मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन सा करना है। लेट ज्वाइन हुआ था तो आप फिर से कोई बात नहीं, बताओगे एक बार? चुप नहीं अद्वैत, नहीं अद्वैत, अभी थोड़ा-सा चुप बैठने का, भैया माइक 30 ऑफ रखिए। मिलियन। इधर देखो, अभी हमारे पास 3 करोड़ है बेटा, 3 करोड़। थोड़ा आराम से देखते हैं। मैं ऑर्डर में लगा के देता हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम को मिक्स करके। ये हो गया 1 रुपया, 1 रुपीज़। ये वन्स हो गया, बस ये इसको यूनिटी बोलते हैं या इसको 1 बोलते हैं। फिर हो गया बेटा 10। सब बच्चे ध्यान देना, अंकिता ताई आपका ध्यान बहुत टूटता है बेटा। ये रील्स और शॉर्ट्स कम करो, घर पे बहुत लाड चलते हैं, ध्यान दो। उसके बाद में ये हो गया 100, फिर उसके बाद में ये हो गया 1000, फिर उसके बाद में ये हो गया 10,000, फिर उससे भी बड़ा है 1 लाख। अब बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आता है, अब एक बहुत भारी नंबर आता है। 1 लाख के बाद में हम लिखेंगे 10 लाख। इंडिया में इस नंबर को, ये ब्लू ब्लू कलर के नंबर को इंडिया में बोलते हैं 10 लाख। लेकिन जो फॉरेनर लोग होते हैं वो इसको बोलते हैं 1 मिलियन। क्या बोलते हैं वो इसको? 1 मिलियन। वो लोग इसको 1 मिलियन बोलना पसंद करते हैं, 10 लाख। 10 लाख से भी बड़ा अंक कौन सा है? 1 करोड़। कौन सा अंक है? 1 करोड़। अब हम तो इसको 1 करोड़ बोलना पसंद करते हैं, वो फॉरेनर लोग इसको बोलते हैं 10 मिलियन। 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, तो 2 करोड़ मतलब 2 मिलियन। 2 मिलियन। 20। 10 के बाद 20 आता है ना, 10 20 30 40। तो 20 मिलियन। एटलीस्ट मिलियन। 1 करोड़ भैया मतलब बी। 10 मिलियन। हाँ अथर्व जी, ओके, माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, तो 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन। क्षितिजा जी, बटरफ्लाई खेलना बंद करिए, ध्यान दीजिए। पिया ताई प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। पिया ताई प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो। तो 1 करोड़ मतलब हमारे लिए तो 1 करोड़ है, 7 जीरो वाला, लेकिन वो फॉरेनर लोग उसको 10 मिलियन बोलते हैं। अगर हम 100 करोड़ पे चले जाए, 100 करोड़ को हम तो बोलते हैं 100 करोड़, या फिर 100 करोड़ को हम क्या बोलते हैं? वन अब्ज। वन, 1 अब्ज और अरब। या 1 अरब। 1 अब्ज या 1 अरब। और वो फॉरेन के लोग क्या बोलते हैं इसको? 100 मिलियन। क्या 100 बोलते हैं इसको? 100 करोड़ को आपण तर गावठी भाषेत 100 कोटी म्हणतो. ते काय म्हणतात? ते म्हणतात 100 मिलियन अथवा 1 अब्ज। संस्कृत में बोलते थे इसको 1 अब्ज, हिंदी में भी बोलते 1 अब्ज। ठीक है, और उर्दू में इसको बोलते हैं 1 अरब। बात भैया समझ पर आई? भैया वो लोग तो वन अरब बोलते होगे ना? नहीं जी। तो फिर कौन लोग? फॉरेनर। फॉरेनर।
नहीं, अरब नहीं बोलते वो लोग, इसको 100 मिलियन बोलते हैं, 100 मिलियन। ओके। और ये 100 मैंने लिखा मिलियन या बच्चों, फिर आप, 1 अरब? नहीं, भैया 100 मिलियन बोलते हैं इसको, 100 मिलियन। और इसको 1 अरब बोलते हैं बेटा, 1 अरब, नॉट 100 अरब, इसको बोलते हैं 1 अरब। सब बच्चे ध्यान दो। अब मैंने लिखा 1,000 करोड़, इसको फॉरेन में बोलते हैं, एक तो 1,000 मिलियन भी बोल सकते हैं, 1,000 मिलियन। लेकिन इसको 1,000 मिलियन को, जैसे हम 1,000 ग्राम शेंगदाने को 1 किलोग्राम शेंगदाना बोलते हैं। राघव जी, आते ही बिगड़िए मत, पीछे नजर जानी भी नहीं चाहिए, आपकी नजर एक तो स्क्रीन के ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है राघव जी, पूरा ध्यान इधर रहना चाहिए। और अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछने का। हिंदी भाषा समझती है ना? मराठी तर चांगले नाही समजतेच ना? हो ना? ठीक आहे. आणि हिंदी थोडी थोडी समजते की पूर्ण समजते? थोड़ी थोड़ी समझते हैं, हळू समझ जाइए। ठीक है। भैया देखो, 1,000 मिलियन, इसको बच्चों 1,000 मिलियन, इसको बोलते हैं 1 बिलियन। क्या बोलते हैं इसको? 1 बिलियन। अभी 1 मिनट, अभी संस्कृति कुछ पूछना चाहती है, पूछो। भैया उत्कर्ष और धनश्री, आप दोनों का रिजल्ट बाद में आ जाएगा। आपने पीडीएफ थोड़ा अचिड़ गिचिड़ भेजा था, धनश्री ने रिसेंड किया है, आज आ जाएगा रिजल्ट। अभी नहीं बोलो भैया, जिसको, संस्कृति बोलो। भैया आपने ना 3 0 के बाद कॉमा दिया है पहले में। वो जानबूझ के दिया है ताकि मैं तुम सब बच्चों के सामने 1,000 को हाईलाइट कर सकूं कि हम 1,000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। 1,000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, बाप रे। भैया पर मेरे को एक डाउट है, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा अपन पहले 3 0 लेंगे और फिर 2 2 2 2 2 वैसे करते हैं ना। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे करते इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा अलग है, उधर 3 3 के बाद कॉमा लगता है। भैया? बोलो जी। भैया इंडियन नंबर सिस्टम में ये किसने डिसाइड किया कि पहले 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद 2, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किसने डिसाइड किया कि 3 नंबर्स के बाद कॉमा? भास्कराचार्य के गणित, भास्कराचार्य नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने। भैया तब भैया अपना ये हाई लेवल वाला ये था मैथ, क्या बेटा? तब इतना हाई लेवल वाला मैथ्स था क्या? बेटा जितना आज 12th स्टैंडर्ड तक मैथ्स है ना, उतना सारा इंडिया में 2,000 साल 3,000 साल पहले बन गया था। ठीक है, वही पढ़ा रहे तुमको अभी भी। भैया बोलो अथर्व जी। भैया भैया बोलो अथर्व लाइट जी। ईयर जो जो लेंथ होती है ना, तो हाँ 30 बेटा। 30 सेंटीमीटर की वो स्केल पे गिनते, तो लाइट ईयर का कैसे गिनते, अथर्व कैसे जी, काउंट करते? ये क्वेश्चन फिलहाल क्लास के स्कोप के बाहर है। लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा। आप कैसे चुटकुले सवाल लास्ट के 5 मिनट में लिया करेंगे। ओके। ठीक है ये मैंने पहले ही पढ़ाया था मार्च महीने में। भैया, बच्चों, पर मैंने इसमें से तुमको कुछ लिखने का है कि तुमको आता है? हम्म। ओके, अभी ध्यान से सुनो। अपने को 3 करोड़ का निकालना है ना, 3 करोड़ का। 1 करोड़ मतलब कितना? 10 मिलियन। नहीं, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन। 10 का टेबल बोलना, 10 20 30 40 50। 1 करोड़ म्हणजे 10 मिलियन, 2 करोड़ म्हणजे 20 मिलियन, 3 करोड़ म्हणजे 30 मिलियन, तो मिल 30 मिलियन। भाषण समझ आया? हाँ पक्का? भैया। हाँ हाँ भैया। मैं तो स्टिल इंसिस्ट करूंगा कि तुम ये लिख के ले लो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतना सुंदर सुंदर लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। तुम लिख लो 1 मिनट का टाइम लेके, आलस मत करो। भैया क्या लिखना है? बेटा मेरा नाम लिखना है 5 बार। भैया बोलो। संकल्प भैया महान है, ऐसे 5 बार लिख। भैया अरे ये सारे नंबर्स लिख के दिए ना, 1 मतलब फिर 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। ऐसा न्यू न्यू मतलब पहले पढ़ा है, लेकिन अभी रिवाइज किया ना, ये एक बार लिख लो वापस से। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर। हाँ बेटा, तुम्हारा कैमरा तब चालू ही कब रहता है बेटा, जो तुम बंद करोगे?
तुम्हारा बंद ही तो रहता है हर टाइम। भैया मेरा इंटरनेट इश्यू चल रहा है, मैं ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद कैमरा मेरे स्क्रीन पे ऑन रहता है पर आपकी स्क्रीन पे ऑफ। बेटा इंटरनेट से बड़ा तुम्हारा दिमाग का इशू चल रहा है, तुम्हारे मार्क ही नहीं आ रहे पेपर। इंटरनेट से पहले तुम दिमाग सुधर, इंटरनेट सुधर जाएगा। मैं अंबानी जी को बोल के तुम्हारे घर के बाजू में एक टावर लगा के देता फोन का। तुम बस अपने मार्क सुधर। हो गया सर, हो गया। हाँ जी। टिम्बू टिम्बू, ये संडे को पेपर को पहिले 5 में राहायचं आहे भले की तू पहिले 5 मध्येच असली पाहिजे. ओके सर। रोज 2-2 घंटे अभ्यास करायचा खेळून आल्यावर 7 ते रात्री 9 पर्यंत आणि मग स्कूलचं वर्क करायचं 9 ते 10. भैया हर संडे को आप टेस्ट रखोगे क्या? हाँ जी. चलेगा भाई। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? हम्म. हो गया। भैया आपने उसमें 10 करोड़ का नहीं दिया है। हाँ जी, 10 करोड़ में मान के चलता हुआ आ जाएगा. गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई. रुको, गड़बड़ हो गई, गड़बड़. बहुत बड़ी घोटाला हो गया, बहुत बड़ा. क्या हुआ भैया? वाह वाह, ध्यान ही नहीं रहा. देखो क्या देखो हुआ देखो भैया? देखो, घोटाला हो गया, घोटाला. अब रेड पड़ेगी, इधर देखो. 1 करोड़ हो गया ना, 1 करोड़. 1 करोड़ के बाद 10 करोड़ आएगा ना, तो 10 मिलियन था 1 करोड़, तो 100 मिलियन 10 करोड़ होगा. और लिखा 10 करोड़ के नहीं बाद है। आएगा 100 करोड़, तो 1000 मिलियन या फिर 1 बिलियन, सीधा करूंगा। ये रहेगा 100 करोड़. तो जिसको मैंने रेड रेड कलर का बॉक्स करा है ना, वो वाला एक्यूरेट है, वो लिखो. तुमने जो लास्ट का 2 लिखा वो कट करो प्लीज. मैंने जो रेड कलर का बॉक्स लिखा है वो लिखो. और फिर भैया, हाँ नहीं आंसर से। भैया हो गया। हो गया भैया। हो गया भैया। कल रात में मैंने 1 बजे खाना खाया था, उसके बाद मैं अभी 5:30 बजे करीब खाना खा रहा हूँ. रात में भी थी 10 बजे, नींद नहीं आई इसलिए चाहे टाइम नहीं मिल रहा. हम्म, आदत हो गई. सिट्रिक एसिड कृष्णा. हम्म.
इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाउ कैन द नंबर 50,21,236 कैन बी रिटर्न? बच्चों 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 10 वाली सीरीज में 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, फिर 50। तो बेटा 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। उसके बाद है 21,236, बराबर ना? तो 236 लिखते हैं पहले, फिर 21,000 का लगा दिया। लाख में तो है नहीं तो 00 लगाया और फिर 5 लगा। 500,21236, 500,21236। बेटा वो तो नहीं नहीं, हाँ वो तो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि लाख के 2 0 यहाँ पर पड़े हुए हैं। सब बच्चों को बात समझ आई क्या पक्का? ये कितना अजीब सा है। अच्छा इसका बी नहीं होगा। हमको करोड़ में आंसर नहीं बोलना है ना, मिलियन में ही बोलना है ना। मतलब हमको आंसर इंटरनेशनल सिस्टम में बोलना है। मतलब हमको पहले 3 जन छोड़ने हैं। अच्छा नहीं, क्वेश्चन में दिया है बाय यूजिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, तो फिर बी ही होगा। और अगर यूजिंग कॉमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम रहता था तो ए होता था। ए और बी दोनों सेम आंसर है, बस कॉमा का फर्क है। बी वाले इसमें इंडियन सिस्टम से कॉमा दिया जा रहा है, पहले 3 जन छोड़ के 236 के बाद में कॉमा दिया, फिर 21 छोड़ते ही कॉमा दे दिया, 00 दिया और वापस कॉमा दिया। ये इंडियन सिस्टम है। और अमेरिकन सिस्टम जो है, ठीक है, अमेरिकन सिस्टम जो है 0021,236 हो जाएगा। बात समझ आई सब बच्चों को? ओके, चलो थोड़ा आगे चलते। 10 नंबर। हाउ कैन द आंसर नंबर कौन 10 सा है? 10 मिलियन 1 बिलियन? क्या हुआ अथर्व? ये आंसर कौन सा है फिर? आंसर बी ऑप्शन है बेटा। देखो अभी हमारे पास में 10 मिलियन है बच्चों। 10 मिलियन म्हणजे 1 करोड़। फिर बेटा हमारे पास में 1 बिलियन है। 1 बिलियन मतलब बेटा 100 करोड़। हजार नहीं, 100 करोड़। और हमारे पास 216,000 है, 216 और इसके पीछे 1000, 1000 मतलब 30, मतलब 2,16,000 है। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग में कौन पहले आता है? बड़ा वाला। सबसे बड़ा कौन है? 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन सबसे बड़ा है ना, तो पहले 1 बिलियन आएगा। उसके बाद 1 करोड़, 10 मिलियन, और उसके बाद 2 लाख। सी ऑप्शन आंसर रहेगा। क्या तुम सब बच्चों को बात समझ आई? पक्का समझ आई? नक्की? चलो आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ आई तो पूछने का। तुम पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे समझेगा तुम्हें नहीं समझ रहा है करके? नहीं समझ आया तो पूछने का, वापस पूछने का। देखो सब जन, अब हमारे पास में 2 नंबर है। पहले तो 235 सेम है, 7 भी सेम है। फिर हम आए 8 पे और इधर आए 7 पे, और 8 हो गया बड़ा, ग्रेटर देन। जो बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है। यस, पक्का समझ आया सब बच्चों को? बबलिया, इसका आंसर क्या आया? बी फॉर बबलिया। बबलिया ध्यान दे। देख बबलिया, तेरा नाम आ गया ऑप्शन में। भैया 10th हम्म का आंसर क्या था? 10th का सी ऑप्शन है जी। ठीक है, चलो 12th वाला देखो। द नंबर 35 मिलियन एंड्स विथ हाउ मेनी जीरो? आराम से करेंगे। 35, और बेटा मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख में जितने जीरो आते हैं उतने जीरो दे रहे हैं, मतलब 6 जीरो देने रहते हैं। मिलियन के अंदर 6 जीरो रहते हैं, क्योंकि वो फिरंगी लोग 3 और 3 में चलते हैं ना, तो इसलिए मिलियन में 6 जीरो रहते हैं। 35 मिलियन में एंड्स विथ हाउ मेनी जीरो? 3 एंड 3 6। आंसर हो गया 6। सब बच्चों को बात समझ आई क्या पक्का? बात समझ आई पक्का? यस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम? इसका आंसर बी है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर सीखा है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं। इतना इजी क्वेश्चन तो यादनी कभी सही हो ही जाएगा। यादनी जी आप मुझे बताओ, 18 किसके टेबल में आता है? 1 के और 18 के छोड़ के दूसरे के किसके टेबल में आता है? 6 2 के। 6 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, इतने सारे आता है। हाँ यस, भैया। स्वराज सोनवने जी आप मुझे बताओ 20 किसके टेबल में आता है? भैया 2 5 4 और 4 और
बस इतना। गुरु, घर में घूमना बंद करो गुरु, और मुझे ये बताओ कि 21 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। और के टेबल में। विधि, जब मैंने उसको पूछा तो तू क्यों गुरु बन रही है? सॉरी भाई। तू मैं जब बोलूंगा मंकी आंसर बता तो तू बता। देखो सब बच्चों को समझ आ रहा है पक्का? तो आंसर हो गया 19। 19 क्यों? क्योंकि 19 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सभी चाहता है। क्या 1 के टेबल में 5 आता है? हाँ, 1 5 जा 5। क्या 1 के टेबल में 10 आता है? हाँ, 1 10 जा 10। क्या 1 के टेबल में रक्षित आता है? हाँ, 1 रक्षित जा रक्षित। ठीक है, तो 1 के टेबल में 19 भी आता है। और क्या 19 के टेबल में 19 आता है? हाँ, 19 1 जा 19। तो लेकिन 19 सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 19 के टेबल में बहुत जण आते. 19च्या पाढ्यामध्ये पुढे चालून खूप जण येतात. 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, खूप जण येतात. पण 19 कोणाच्या पाढ्यामध्ये येतो? 19च कोणाच्या पाढ्यामध्ये येतो? तर तो फक्त 1 च्या पाढ्यामध्ये येतो, 19च्या पाढ्यामध्ये येतो. 19 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 1 के और 19 के, इसलिए वो प्राइम नंबर है भैया। तो फिर बाकी के नंबर क्या कहलाते हैं? बाकी के नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं होता वो क्या होता है? कंपोजिट। भैया कंपोजिट म्हणजे कौन से नंबर? जो 1 के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में आते हैं, और भी दूसरे दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं। 1 मिनट रुको, आएगा वापस। स्वराज, तेरे उधर का लूज इंटरनेट कनेक्शन अब मेरे तरफ आ चुका है, स्क्रीन ही छूट गई। 1 मिनट रुक जाओ। लिंबू टिम्बू क्लास में ध्यान नहीं दे रही ना, उसके वजह से लिंबू टिम्बू निस्ता तक्या तक्या खेल रही। आरामशीर बसलेत का महाराज? काय लिंबू टिम्बू महाराज? देखो, तो सब जन ध्यान दो। अरे चले गया वो अभी। चलो हो गया ना 13, आगे चलते आगे चलते। हृदया और निदान, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो डेफिनेटली पूछने का। पिया ताई, कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछने का, ठीक है? घबराने का नहीं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मैं तुमको डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर लगा के अंतरिक्ष में छोड़ाऊंगा, ठीक है? पर पूछ लेने का, डरने का नहीं। गुरु, ध्यान दो भला क्या गुरु? देखो 15 नंबर का। हाँ 14 नंबर का। अरे 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम? वापस पूछ रहा है तो आराम से। 26 है ना बेटा, पीछे 6 आ गया। जो नंबर के पीछे 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आता है ना, वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर रहते हैं। वो सबके सब 2 के टेबल में आते हैं, ये दिख रहा नहीं ठीक से। ठीक है? वो सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में। खराब बेटा है। आपने उधर किधर क्लिक कर दिया होगा, एक बार आप प्लीज हाँ मैम। लीव हाँ भैया करके दिख रहा ज्वाइन भी करो। है। अभी दिख रहा। हाँ वेरी गुड बेटा, आप थोड़ा सा शांत रहो बेटा। 26 जो है 2 इंटू 13 है। 13 2 जा 26, 2 13 जा 26। तो 26 सिर्फ एक के और खुद के पाढे में नहीं आता है, वो 2 के और 13 के भी टेबल में आता है। 26 हा फक्त एकच्या आणि स्वतःच्याच पाढ्यामध्ये नाही येत. हा 26 हा 26 दोनच्या पण पाढ्यामध्ये येतो आणि 13च्या पण पाढ्यामध्ये येतो. म्हणून हा प्राईम नंबर नाही झाला. प्राईम नंबर तर तो झाला जो फक्त आणि फक्त स्वतःच्या पाढ्यामध्ये आणि 1च्या पाढ्यामध्ये येतो। प्राइम नंबर तो सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा, अगर 3 9 जा तो 9 3 जा भी। 28 7 4 जा तो 4 7 जा, 14 2 जा तो 2 14 जा। बहुत सारे नंबर के पाढ़े में आता है। तो 29 जो है वो हमारा आंसर है। बात समझ आई? 29 सिर्फ 1 के पाढ़े में और खुद के पाढ़े में, दो ही जन आते हैं। बात समझ आई सबका? पक्का? हाँ भैया। अगला वाला, अब 15 नंबर के तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट? ऐसा कौन सा नंबर है जो दूसरे के भी टेबल में आता है? ठीक है, उसका आंसर है 6 9 69। एकदम से ट्रिक से कैसे आइडेंटिफाई करने का? बेटा ध्यान से सुनना। तुम्हारे सामने जो भी नंबर दिया है ना, अभी मैं एक एक करके पूछता हूँ। जैसे अथर्व संघ करे, उनको मैं पूछता हूँ। ए ऑप्शन, अथर्व ए ऑप्शन 67 है ना, 67, उसमें 6 प्लस 7 करो, 6 प्लस 7। भैया 13। ओके, फिर उसके बाद हृदया, आप मुझे बताओ 6 प्लस 9 कितना होता है सेकंड ऑप्शन में? 15। दैविक, थर्ड ऑप्शन में 7 प्लस 1। 8। और क्षितिजा, लास्ट ऑप्शन में 7 प्लस 3।
यस क्षितिजा, सुना नहीं? क्षितिजा का ध्यान था कि नहीं था? 10। हाँ जी। अब मुझे बताओ 13, 8, 15 और 10, ये 4 जन, 13, 8, 15 और 10, ये 4 जन में से 3 के टेबल में कौन आता है? 3 के टेबल में 15 आता है। ये 3 की ट्रिक है। मैंने जैसे तुमको 2 की ट्रिक बताई, किधर बताई? अरे पहले वाले क्वेश्चन में बताई ना, है ना? इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई ना, बाजू में रेड कलर की, कि हर वो नंबर जो जिसके पीछे वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो 2 के टेबल में आता ही है। वैसे ही मैं तुमको 3 की ट्रिक बता रहा हूँ कि तुमने अगर एडिशन करी 6 और 7 13, 7 और 1 8, 7 और 3 10, 6 और 9 15, और एडिशन करने के बाद जो आया वो 3 के टेबल में अगर आता रहा, तो फिर ये नंबर भी 3 के टेबल में आता है। भैया एडिशन ये करने के ना बाद अथर्व चौहान अगर एडिशन करने के बाद कोई नंबर का सम ऑफ डिजिट करने के बाद जो सम आया 15, वो अगर 3 के टेबल में आता है, तो ये है नंबर 69 भी 3 के टेबल में आता है। बात समझ भैया आई? एक बोलो जी। डाउट है मेरे को, ठीक है क्या? मैं पूछूं? मुझे एक बात, तुम ऑनलाइन बच्चों मुझे आंसर देना, मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कौन फास्ट में बताता है। ये मेरा नंबर है, थोड़ा सा मेरा नंबर है ये, तो क्या ये 3 के टेबल में आता है? 18, नहीं 26, भैया, 30, 33, 40। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया, नहीं नो। दैविक, दैविक इसके एडिशन कितनी हुई? दैविक सब चुप, बाकी सब चुप, बाकी सब चुप। दैविक इसके एडिशन कितनी हुई? दैविक ने बाकियों का सुन के बोल दिया बस, हाँ मैं हाँ, ना मैं ना, मिला दिया बाकियों के इसमें। दैविक बताओ, बाकी कोई नहीं, बाकी सब चुप। दैविक अपने इस धुंधी में चले गया वापस, अपनी सपनों की दुनिया में, डोरेमोन के साथ, नोबिता के बाजू में बैठ के, बॉम्बे कॉप्टर लगा के जापान में उड़ रहा है अभी दैविक। दैविक मुझे लगता है 5 साल बाद आपने को, भैया कितना दैविक, भैया कितना मेरे को एक दैविक? डाउट है। नहीं विधि चुप, विधि चुप, रुको, दैविक बोलो। 59। रॉन्ग आंसर बेटा। एडिशन में किसको घोड़ होता है भाई? 9 और 9 हो गया 18, 40 है। 7 और 7 हो गया 14, 18 और 14 का एडिशन हो गया 32, और 8 का एडिशन हो गया 40, 40। अब बेटा 3 का टेबल तुम बच्चों को जितना पता है, 3 10 जा 30, फिर प्लस प्लस करके भी टेबल बनाते हैं ना, तो 3 10 जा अगर 30, तो +3 करके 33, +3 करके 36, +3 करके 39, तो 39 तो 3 के टेबल में आता है, लेकिन 40 नहीं, 40 नहीं आता है। तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं। क्या 3 के टेबल की ट्रिक समझ आई? समझ आई? भैया पक्का? ये कोई भी नंबर भैया अगर, हाँ बोलो, अभी बोलो बीती ताई। भैया ये ट्रिक्स नहीं है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है। हाँ जी, हाँ उसको ही ट्रिक भैया। बोलते हैं। तुम बच्चों को स्कूल में सिलेबस का नाम का चूना लगाने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा सारा नाम दे देते हैं, वो ट्रिक ही रहते हैं सारे के सारे। भैया मैं पूछूं प्लीज? बोलो जी। भैया आपने बोला, आपने हमें 3 की ट्रिक बताई, पर अगर हम बी में देखेंगे ना तो 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो फिर वैसा हो सकता है क्या? अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या 7 3 के टेबल में आता है? नहीं भैया, क्या 2 3 के टेबल में आता है? नहीं। ओके, तो क्या 72 3 के टेबल में आता है? हाँ भैया। हाँ, क्योंकि 7 + 2 9 होता है, और 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 72 भी 3 के टेबल में आता है। बात समझ आई क्या? शक्ल पे नहीं जाने का बेटा, कभी भी शक्ल पे नहीं जाना, मैथ्स पे भरोसा करना हमेशा, ठीक है? अच्छा, ये जो ट्रिक्स है, या जिसको तुम बच्चों के सिलेबस में चूना लगा के डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि वंस प्लेस पे लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आना चाहिए, तो वो नंबर 2 के टेबल में आएगा। भैया बबलिया नहीं, इधर आओ दोनों। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि जो सम ऑफ डिजिट है, सारे अंकों की एडिशन है,
वो 3 के टेबल में आनी चाहिए, तो वो नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। उदाहरण के लिए 7 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, 2 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 72 सम ऑफ डिजिट करो, डिजिट मतलब वंस प्लेस का डिजिट, टूस प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस का डिजिट, 7+2 करो, वो 9 होता है, और 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 72 भी 3 के टेबल में आता है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 का क्या है, 4 का ट्रिक, लास्ट के 2 डिजिट वंस प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला 4 के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि भैया, जैसे कि 716 लास्ट के टेंस प्लेस और वंस प्लेस 1 6 16, क्या 716 में लास्ट का 2 जन 16 4 के टेबल में आता है, तो ये 716 भी 4 के टेबल में आता है। करण गौड़ी की एकदम थोड़ी सी फट गई ना। देखो फिर फाइव का देखते हैं अपन, फाइव की ट्रिक ये है कि वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, बहुत इजी इजी ट्रिक चाहिए। ओके, ऐसी 6 की क्या है, 6 का ट्रिक पता है किसी को, कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आना भैया चाहिए, और उसके साथ में और 3 के भी 2 और टेबल में 3 आना से चाहिए। डिविजिबल होना चाहिए। जो 2 और भैया 3 टू से और डिविजिबल है वो। थ्री अभी भैया 7 फोर की की ट्रिक क्या बताओ, है 7 की क्या भैया? है, 7 की क्या है, भैया 6 की कैसे ढूंढेंगे? बताता हूँ लिखा भैया के भी फोर दूंगा। की ट्रिक कैसी है, फिर से समझाओ ना, मेरे को नहीं समझ। इधर देखो विधि, ये मैंने लिखा 729, तो विधि लास्ट के 2 जन देखने, लास्ट के 2 जन 29 है, 29 4 के टेबल में आता है क्या, हाँ। विधि नहीं बताओ। नहीं 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 आता, नहीं। तो ये 4 के टेबल में नहीं आता है। विधि, ये 32 है, क्या 32 4 के टेबल में आता है, हाँ, कब आता है, एग्जाम तो नहीं। ये 4 के टेबल में आता है। एग्जाम। समझा, 4 के लिए लास्ट के 2 देखने के। ओके, अच्छा 5 का देख लेते हैं। 5 के लिए तो तुम कितना ही भला मोटा महाशय नंबर लिखो, लास्ट में 0 लगा दो या लास्ट में 5 लगा दो, लास्ट में बस खत्म। अगर ऐसा नंबर रहा 5 5 5 5 5 1, क्या 5 का टेबल में आएगा, नहीं, इसमें कितने भी नहीं 5 आए पर लास्ट में नहीं आया ना, पचकाओ, भैया। लास्ट में आना चाहिए, वंस प्लेस पर आना चाहिए। फिर 6 की क्या ट्रिक है, 6 की ट्रिक ऐसी है कि 6 के टेबल में आने के लिए कोई भी नंबर को 3 के भी टेबल में आना पड़ेगा और 2 के भी टेबल में आना पड़ेगा। अब भैया 2 के टेबल में कैसे आना पड़ेगा, 2 के टेबल में कौन आता है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 है, इसके पीछे क्या है 6 है, तो ये 2 के टेबल में आएगा क्या, हाँ, पर इसको 6 के टेबल में आने के लिए 3 के भी टेबल में आना पड़ेगा। अब भैया 3 की ट्रिक क्या है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 + 2 + 6, 7 और 2 9 और 6 के 15, 15 3 के टेबल में आता है, हाँ, हाँ तो 7 2 6 भी 3 के भैया टेबल में आता है, मतलब ये 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, इसीलिए ये 6 के टेबल में आता है। भैया मुझे कुछ समझा नहीं है। इसकी आपको क्या नहीं समझा, पूछो। भैया आपने वो 2 के पीछे आपने 7 क्या को लगाया था? 2 के पीछे 7 नहीं लगाया बेटा, किधर लगाया 2 के पीछे 7, नहीं 2 उसके बाद उसके प्लस से उसके बाद 7 है। किधर है बेटा, नहीं भैया प्लस ऐड करो तो उन सबके पीछे। अरे बेटा वो 3 की ट्रिक है ना, 3 के ट्रिक में हम तीनों भी जितने भी डिजिट होंगे, 3 डिजिट का नंबर होगा तो तीनों भी डिजिट, 4 डिजिट का होगा तो चारों भी डिजिट, जितने डिजिट होंगे मिस्टी हम उनको ऐड करते हैं। हमारे पास अभी 7 2 6 है ना मिस्टी, तो हम तीनों 7 को 2 को और 6 को, चरिया ठोले अंकिता सृष्टि गुजराती, हम तीनों को ऐड करते हैं। सृष्टि गुजराती इधर ध्यान दो, आप ध्यान देते नहीं हो, घर पे जाके रोते हो, ऐसे नहीं करना, ध्यान देना। 7 2 और 6 मिस्टी, 7 2 और 6 तीनों को ऐड करते हैं, 7 और 2 कितना होता है मिस्टी, बता जल्दी, 7 और 2, मिस्टी बताएगी बाकी कोई नहीं। मिस्टी 7 और 2 तो एडिशन भैया बता दे 15। बेटा, 7 और 2 का मैंने पूछा, भैया वो थोड़ी 7 15 होता है, 2 9 और 9 और 6 15। तो 15 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ भैया कब आता है, 3 5 से 15। तो फिर ये 7 2 6 भी 3 के टेबल में आता है। अब कब आता है ये ढूंढना अलग विषय है, उसके लिए डिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन आता है। और मिस्टी मैंने ये बताया आपको, 2 की टेस्ट समझी क्या, 2 की ट्रिक हाँ समझी क्या मिस्टी, भैया 3 की की समझी क्या टेस्ट मिस्टी, एक्चुअली मेरे 4th स्टैंडर्ड की बुक में आई थी, तब मैंने पढ़ लिया था। मिस्टी मिस्टी डिविजिबिलिटी वाली। मिस्टी, क्या आपको 3 की ट्रिक समझी, हाँ भैया। 2 की समझी, हाँ भैया। पक्का समझी, हाँ भैया। 2 की भी समझी, 3 की भी समझी, हाँ भैया।
तो जो नंबर 2 के टेबल में भी आएगा और 3 के भी टेबल में आएगा वो नंबर 6 के भी टेबल में आएगा, ये समझा? हाँ भैया। अभी कोई तो भी नमूना बोला कि मुझे 2 का नहीं समझा, कौन है वो नमूना? पूछो भाई, वापस से पूछो, कौन है वो नमूना? सबको समझा? हाँ भैया भैया। नहीं समझी। इसे नहीं समझे? आप समझा नाम तो भैया। लीजिए जी, आपका नाम क्या है जी? भैया उत्कर्ष। उत्कर्ष जी। कोई नंबर के वंस प्लेस पता है? उत्कर्ष आपको यूनिट प्लेस या वंस प्लेस में से कौन सी प्लेस पता है? भैया दोनों पते। ये दोनों किधर रहते हैं बेटा? अगर मैं बताऊँ 26319, उत्कर्ष मैंने नंबर दिया 26319, तो इस नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा? 2। गधे, 9। खल्लास, रॉन्ग हो गया ना। तो उत्कर्ष बाबा, तुमको वंस प्लेस तो पता होगी। उत्कर्ष बाबा, यूनिट्स प्लेस पे है 9 और वंस प्लेस पे कौन है? 2। नहीं गधू, उधर भी है 9। मैं जानबूझ के रॉन्ग करा रहा हूँ, मैं जानबूझ के गलत वाला एरो बना रहा हूँ ताकि तुम पकड़े जा सको। तुम्हारा झूठ पकड़ा है, तुमको ना वंस प्लेस पता है ना यूनिट्स प्लेस पता है। बहुत ही महान काटे हो तुम। ठीक है, तुम पक्का महाभारत के युद्ध से भाग गए होंगे डर के, इसलिए तुम्हें कलयुग में जन्म का श्राप मिल गया। देखो, हाँ उत्कर्ष, तुम्हें वंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस समझ आई? हाँ भैया। क्या होती है उत्कर्ष वो? भैया जो सबसे मतलब लास्ट होता है। हाँ उत्कर्ष, अब किसी के यूनिट प्लेस पे मतलब सबसे लास्ट में, या किसी के वंस प्लेस में मतलब भी सब किसी के लास्ट में, अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 आ जाए तो वो नंबर 2 के भैया टेबल में सब आ रहा है बेटा, तुम्हारा नेट उड़े वाला है। उत्कर्ष एक नंबर देखो, ऊपर लिखा है 321987। उत्कर्ष, इसके वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? ना 7। और बेटा टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? क्या भैया? टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? टेंस प्लेस पे 8। ओहो हो, उत्कर्ष अभी अलर्ट हो गया, उत्कर्ष अभी सावधान सतर्क हो गया, अभी बरोबर आंसर देने लग गया है। तो उत्कर्ष बाबा, किसी के यूनिट प्लेस पे या किसी के वंस प्लेस पे जो नंबर आता है ना, अभी ये 7 आया ना 7, तो अपने को तो अगर उसको 2 के टेबल में लाना है तो 02468 आना चाहिए, लेकिन 02468 तो आ नहीं रहा, 7 आ रहा है। तो क्या वो नंबर 321987 ये है नंबर 2 के टेबल में आएगा? नहीं भैया। क्यों नहीं आएगा? भैया क्योंकि वो आपने बताया ना 02468, वो उसमें 7 नंबर ही नहीं है। बेटा है ना, 02468 में से क्या नहीं है? देखो 2 भी है, 8 भी है, तो फिर क्यों नहीं आएगा 2 के टेबल में? भैया जो लास्ट होता है वो गिनते हैं। ओके, दिमाग में बैठ गया ना पक्का? हाँ कि नहीं उत्कर्ष? सर। हाँ बोलो जी। भैया। हाँ, हाँ, वो सिक्स के टेबल मतलब सिक्स सिक्स से डिविजिबल होने के लिए हमें वो दोनों दोनों में आना चाहिए क्या? हाँ तो जी, दोनों में आना चाहिए, एक में आने से नहीं चलेगा, दोनों में आना चाहिए। जैसे एक बात बताओ आपको, देखो 62, देखो क्या 62 2 के टेबल में आता है? आता है ना? है हाँ ना? आता है। हाँ जी, अभी इसकी सम ऑफ डिजिट करो, 6 + 2 कितना हुआ? 8। 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं, मतलब नहीं क्या 62 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो 62 2 के टेबल में तो आता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आने के लिए जरूरी है कि ये दोनों भी टेबल में आए, तो ये 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में नहीं आया, मतलब ये 6 के टेबल में नहीं आएगा। बात समझ आई? हाँ सर। ओके। और 321970 में वो 2 के ट्रिक में भी आता है और 5 के इसमें भी। हाँ जी, वो 321970 में नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, 970 नहीं ना जी, 3 के नहीं, वो 6 के टेबल में नहीं आता है, 2 के ही टेबल में आता है। उसका एडिशन आप करके देखो, देखो 5 गोपिका के करेगी। टेबल में भी आएगा गोपिका, ना? हाँ 5 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, और 2 और 5 के टेबल में आ रहा है इसलिए 10 के भी टेबल में आएगा। अब गोपिका आप मुझे ऐड करके बताओ, 3 और 2 कितना होता है? 5 1 1, 6 9,
6 आणि 9 15 आणि 7 22 और 0 22। तो गोपिका क्या 22 3 के पाड़े में आता है? कब आता है? नहीं है। तो ये नंबर भी 3 के पाड़े में नहीं आता है। और अगर ये नंबर 3 के पाड़े में नहीं आता है, भले ही ये 2 के पाड़े में आता हो, तो क्या ये 6 के पाड़े में आएगा? नाही. 6 के टेबल में आने के लिए गोपिका 6च्या पाड्यामध्ये येण्यासाठी गोपिका कोणत्याही नंबरला 2च्या पाड्यात आणि 3च्या पाड्यात दोघांच्या पाड्यात यावं लागतं. मगच तो नंबर 6च्या पाड्यात येतो. समजलं का? नक्की. गोपिका आपण कसं बघायचं कोणी 2च्या पाड्यात येतो की नाही येतो? सांग. हे 321970 हा 2च्या पाड्यात येतो की नाही येतो हे कसं बघायचं? गोपिका कुठल्याही नंबरच्या शेवटी बघायचं. कोई भी नंबर के लास्ट में देखना बेटा और वहाँ पे लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 लिखा होगा तो ही वो नंबर 2 या 2 के टेबल में आता है. क्या? भैया हाँ. 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है बेटा कि वो नंबर 2 के टेबल में आना चाहिए और 3 के टेबल में आना चाहिए, तो वो 6 के टेबल में आ जाएगा. 7 की क्या है? 7 की है कि वो 7 के टेबल में आना चाहिए, ये तो वो पर 7 अगर के टेबल बड़ा में आएगा. नंबर रहा तो भी वो 7 के टेबल में आना चाहिए, तो फिर वो 7 के टेबल में आएगा. भैया बताओ ना। अरे 7 की इतनी कॉम्प्लेक्स है बबुआ कि 7 की लर्न ही नहीं करते. ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कभी भी ध्यान ही नहीं रखते. 7 के बारे में अगर कुछ बात ध्यान रखते हैं तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो कि अभी तुम टिंगू टिंगू बच्चे हो तो तुमको थोड़ा 1 साल बाद पढ़ाया जाएगा, या इस साल में 3 4 5 महीने बाद पढ़ाया जाएगा. 7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं. 7 की भैया डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई ध्यान नहीं रखता. बोलो. अगर एग्जाम में कहीं पूछ ले तो 70 डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बताओ। तो बोलने का जो 7 के टेबल में आता है वो 7 के टेबल में आता है. या इस बार बता दो ना। क्योंकि भैया वो 7 तो प्राइम नंबर है ना। हाँ तो भैया बेटा 2 नहीं है क्या? 2 भी तो प्राइम नंबर है, 3 भी तो प्राइम नंबर है, 5 भी तो प्राइम हाँ नंबर है. भैया, मैंने कब उस पे बोला 2 तुमने ये नहीं नहीं पूछा कि तो मैंने कब बोला 7 नहीं है? है। ठीक है, चलो. हाँ, आगे बढ़ते हैं अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम 29, क्योंकि बाकी सब सबके बारे में आता है. और विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट 69. कंपोजिट म्हणजे वो जो एक के पाड़े में आता है, खुद के पाड़े में आता है, और अन्य नंबर एन एम पी क्यू ऐसे और नंबरों के पाड़े में भी आता है. और प्राइम नंबर म्हणजे वो जो सिर्फ एक के पाड़े में आता है और खुद के पाड़े में आता है और फुल स्टॉप और किसके पाड़े में नहीं आता. ध्यान रहेगा? चरिया टोले आपको भी ध्यान रहेगा ना पक्का? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बोलेगा ना भैया आपने बोला था एक के पाड़े में आता है, खुद के पाड़े में आता है और डॉट के पाड़े में आता है ना? बच्चे बहुत विचित्र रहते हैं उत्कर्ष के जैसे, है ना? घर में ही ज्यादा ध्यान रखना है उनका. किधर है उत्कर्ष अभी? उत्कर्ष का कैमरा बंद है, मतलब 100% टाइम पास कर रहा है. उत्कर्ष को हॉस्टल में डाल देना चाहिए, पुलिस स्टेशन वाले हॉस्टल. सर हम्म. अगर हमें कॉम्पोजिट नंबर ढूंढना है तो वो 3 के ट्रिक से ढूंढना है या कोई और भी ट्रिक यूज कर सकते नहीं हैं? नहीं, सारे ट्रिक्स ढूंढने हैं. पूरा अच्छा। दिमाग लगाना पड़ता है तब. भैया प्राइम नंबर ढूंढने के लिए कोई ट्रिक है क्या? हाँ जी, सबसे डिवाइड करके देखने का. भैया बोलो जी. आप क्लास के लास्ट में फिर से एक बार रिजल्ट दिखाओगे? नहीं बेटा. तो आपने ग्रुप पे सेंड किया है? आपने ग्रुप चेक किया है? नहीं भैया, मेरी मम्मी बाहर गई है ना। मैं क्या करूँ बेटा, मेरे फोन में भी जूम मीटिंग चल रही है. देखो, तो फिलहाल के लिए हमको पूछा है कंपोजिट कौन है. नजर पड़ती है इस पे 1 + 0 + 5. जय जादव 1 + 0 और 1 + 5. क्या 6 3 क्या 6 2 के टेबल में आता है? तो ये हाँ नंबर किसके पाड़े में आता है?
सर 2 और 3 से डिविजिबल है यहाँ 105। पर 105 2 के टेबल में नहीं चुप आता। चुप 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 भैया पूछ रही हूँ। चुप 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 जय 105 में 1 + 0 कितना होता है? 1 और 0, 1 और 5, 6 क्या 6? क्या 6 2 के टेबल में आता है? तो 105 2 के टेबल में आता है? नहीं। नहीं। ये क्वेश्चन मैं उत्कर्ष को पूछता था ना, उत्कर्ष हाँ बोलता था, और मैं उत्कर्ष के नाम पे और 2-4 छड़े लिख के रख देता था यहाँ पे बैलेंस में। पर जय थोड़ा सा अलर्ट है, जय बच गया। मैं जानबूझ के येड़ा घुमाने की कोशिश करते रहता हूँ, तो ठीक है। तो 105 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? है, क्योंकि 1 + 0 + 5 6 होता है, और इसकी एडिशन 6 है, और 6 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए नंबर भी 3 के टेबल में आता है। दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, वी हैव फाउंड अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, तो एक कंपोजिट नंबर मिल गया तो लॉटरी लग गई। हमने 3-3 प्राइम नंबर भी तो ढूंढ लिए। आपण 3-3 एक जर उत्तर मिळालं तर 3 उत्तर नाही पण ते मिळाले. तर हा नमुना जर कंपोजिट नंबर है, तर बाकीचे तिन्ही पण काय आहेत? प्राइम नंबर। बाकी की तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है, थोड़ा सा ध्यान रखने का हो जाएगा। ओके, सब बच्चों को समझ आ रहा है? आगे चले। देख 17 द नंबर 24 इज टू बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अरे ये तो बहुत इजी। 24 का वो बोल रहा है ऐसा फैक्टराइजेशन करो। 24 किसके टेबल में आता है? भैया बधिर, ये तो प्राइम नंबर 2 के बारे 12 में। 12 अब बेटा 2 पे 24 जो है, 24 जो है वो 12 2 2 जो रहता है। था बहुत 12 ऑनलाइन 2 बच्चे 6 इतना था। डिस्टर्ब कर देते हैं कभी कभी। थोड़ा थोड़ा माइक ऑफ रखना तुम्हारा बहुत जरूरी हो जाए। मैं तुम्हारा माइक ना डिसेबल कर देता, नहीं तो तुम सब अपना माइक ऑफ करो, फिर मैं डिसेबल नहीं करूंगा। हाँ जी, सब जन शांति से सुनो। 24 12 2 जा रहता है, तो 2 12 जा भी रहता है। 3 4 जा 12, 4 3 जा भी 12, 5 6 जा 30, 6 5 जा भी 30, 12 2 जा 24, तो 2 12 जा भी 24, तो 2 के पाड़े में 24 12 जा आता है। अब 12 किसके पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है। अरे बधिर मानसा, पहले तू 12 बोला, अभी तू 6 बोला। प्राइम नंबर बोलना है, नॉट कंपोजिट नंबर। इस साइड में, इस ब्लू बॉक्स में ओनली प्राइम नंबर को एंट्री है। हाँ तो ठीक है ना, 2 भी है, कौन सा भी ले लो। जल उतने स्टेप होने वाले, कितना भी ले लो। पहले 3 भी ले लिया तो उतने बार खप्पे पाड़ने के, 2 भी ले लिया तो उतने बार करने का। 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 किसके बारे में आता है? 2 के कब आता है? 3 जा 3 किसके बारे में आता है? तो हम 24 को ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इधर दिख रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दिख रहा है? हमको बोला था द नंबर 24, इसको प्रोडक्ट में लिखना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किसके, और वो भी इसके प्राइम फैक्टर के। इसलिए हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। हमने 24 का क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यहाँ पे 12 लिखा, 2 लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा और 1 किया। और फिर हमने जाके 24 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 2 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 बार। तो क्या तुम ऐसे समझ पाओगे अगर मैं 2 के टकले पे 3 लिखूं और फिर 3 लिखूं तो? इस 3 को 3 लिखा और 2 खुद ही 3-3 बार आ रहा है ना, तो उसको मैंने 2 के टकले पे 3 लिखा। जो बच्चे ट्यूशन में पिछले 1 महीने से है, क्या वो ये बात समझ आ रहे हैं? क्या वो ये बात समझ पा रहे हैं? पक्का? 2 इंटू 2 इंटू 2 को मैंने 2 के टकले पे 3 लिख दिया। ओके, यस। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं 17 का आंसर। वो आ गया डी ऑप्शन। कोई बच्चा 3 8 जा टिक कर दिया होगा तो रॉन्ग, कोई बच्चा बी कर दिया होगा तो रॉन्ग, कोई सी कर दिया होगा तो रॉन्ग, डी वाला राइट। अब 90 वापस आ गया। अब तुम बच्चों देखो, ऑप्शन से ही करना है तो एक बात देखो, क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 तो 3 3 जा रहता है। 9 सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में थोड़ी आता है, 9 तो 3 के भी टेबल में आता है।
और हमको बोला था प्राइम फैक्टर में लिखने का, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, क्योंकि सी में 6 है और इसमें नीचे 15 है, तो बचा क्या, बी। खत्म। बात समझ आई? ठीक है। नहीं बेटा, पानी में मक्खी नहीं आती है, मक्खी स्वच्छ जगहों पे नहीं आती है। इधर मैं ये पूड़े पाड़े खाता हूँ, ये पोहे भी खाता हूँ, ये सब कुरकुरे बिरकुरे पड़ल रहता है, उधर आती है मक्खी। भैया तो फिर बेटा, जब मॉस्किटोज अभी इधर ऐसे कुरकुरे बिरकुरे पड़े वाले और मैंने पोहे खाए हैं, इसलिए वो आती है। भैया मुझे एक डाउट है। नको पूछो, चलो आगे। बोलो बोलो, पूछो। भैया तो फिर मॉस्किटोज जब हम पानी रखते हैं ना तब वहां पर हाँ बेटा, तो कैसे? देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात कर रहे थे, हमको प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछी है, और हमारा जो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मिष्टी दाई सॉरी, क्या पूछ रहे थे आप? मच्छर के बारे में बोलो। हाँ भैया, तो वो पानी के यहाँ देखो कहीं क्वेश्चन पर नंबर 19 जो है बच्चों, इसमें 5 जो है वो टेंस प्लेस में इसमें 5 जो है वो टेंस प्लेस पे रखा हुआ है, तो पीछे एक ही जन है 6, तो 5050 उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। सब बच्चों को समझ आया पक्का? यस। अभी इधर ऑप्शन है, फंस गई मिष्टी, फंस गई। भैया 5 टेंस, 2 बार उल्लू बनाएंगे मिष्टी। भैया मुझे कोई बात नहीं, आप उल्लू बना लो, कुछ भी कर लो। तेरा चश्मा भी उल्लू के जैसा। देख, भैया मेरे नए चश्मे। भले देखो देखो देखो, अब इधर देखो, अपने को प्लेस वैल्यू ढूंढनी है 5 की, तो ये यहाँ पे 5, ये यहाँ पे 5 अंकिता, ये यहाँ पे 5 अंकिता, और यहाँ पे 5 अंकिता। अंकिता नाम मुझे इतने बार लेना पड़ेगा ना, काश किसी देवता का देवी का नाम अंकिता होता, ताकि अंकिता का ध्यान बना रहे। तो हरे कृष्ण की जगह अंकिता की माला जप लूंगा दिन में, 500 बार हो जाएगा। ये 5 इधर है, 5 टेंस प्लेस पे, उसके पीछे एक जन है ना, तो 1 0 देने का। ये 5 भैया इधर मुझे है, स्क्रीन उसके में पीछे दिख 2 रही जन है। है, तो 2 0 देने का। ये 5 पीछे है, तो पीछे से, और ये 5 सबसे आगे, उसके पीछे 1 2 3 4 जन है, तो 1 2 3 4 करने के। अब अपने को जोड़ी लगानी, 50 की जोड़ी 50 के साथ, तो ए का 2 हो गया। ए का 2 कौन से ऑप्शन में? ए का 2 बी ऑप्शन। फिर उसके बाद में 500, बी का 1 उधर ही है, सी का 3 और डी का 4, समझा? बी ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया क्या? पक्का सब बच्चों को? ठीक है, फिर तुम्हारा राइट क्यों नहीं होता सब बच्चों का ये पेपर में? घोड़ीज कर देते हो तुम पेपर में। पेपर डिस्कशन इतना भी लेंदी नहीं है जितना मैं सोच रहा था, अपन ले ही लेंगे पूरा का पूरा। और मैं इस संडे को तुम्हारे सेम चैप्टर पे टेस्ट लेने वाला हूँ, वापस से डबल। हाँ, इस संडे को जिसको कम आए उस बच्चे को धपाटे पड़ेंगे, भैया और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको कुरियर से धपाटे पार्सल होंगे। 20 का आंसर क्या था? 20 का आंसर था बॉम्बे। भैया डिलीवरी बॉय मारेंगे हम। हाँ बेटा, एक कार्टून आएगा, तुम जैसे ही वो कार्टून वो बॉक्स खोलोगे, उसमें से डोरेमोन निकलेगा, तुमको पकड़ पकड़ के मारेगा, और वापस से बैम्बू कॉप्टर लगा के उड़ के आ जाएगा लासुर में। भैया आपने बोला था कि वो ये आएगी, आपने वो गैजेट निकलेगा, गैजेट तुमको स्मॉल लाइट से थोड़ा छोटा करेगा, और फिर धपक धपक दोएगा, और भैया फिर बाद हमें में उसको भी पकड़ने। तुमको लात से, वो तुमको बैट बॉल से, बैट से उड़ा देगा 2 4 बार टप्पा रूम में, क्योंकि तुम स्मॉल लाइट भैया से हम छोटे हो चुके उसके रहोगे ना। बहुत छिल। भैया हम तुम भाग भाग जाए। लो तो भाग भी दो ना। भैया मेरी बहुत रनिंग की स्पीड एक्सट्रीम है, तो मैं भाग सकती हूँ उससे। आगे ठीक है। हमारे हमारे लासुर में भी एक डोरेमोन रहता है, उसका नाम है बबलिया। वी फॉर बबलिया। भैया देखो, थी है। रोज रोज ट्यूशन को आता है। देखो तुमको ऑनलाइन बच्चों को बताता हूँ मैं, बबलिया। इधर देख। भैया डोरेमोन को पसंद किया। भैया आपकी स्क्रीन थी है। भैया दिख नहीं रहा। भैया अभी वो दिख नहीं डोरेमोन रहा खुद था से कौन है। है वो बबलिया। भैया दिखाओ ना एक बार। बेटा वो निकल पड़ा है, अभी भैया उसको दिखाओ कुरियर ना। डाला है मैंने वो।
तुम्हारे ही घर पे आ रहा है सब चीजें। चलो देखो, ये डोरेमोन का वजन 5500 kg। चलो इधर देखो, एडिंग अ नंबर टू 22,000 gives 25,302 tens। 22,000 एंड 22,000, उसमें किसी नंबर को ऐड किया, एडिंग वन नंबर टू 22,000, एडिंग अ नंबर टू 22,000, एक नंबर को 22,000 में ऐड किया तो गिव्स, उससे हमें मिलता है, वो हमें गिव करता है, मतलब हमें देता है। क्या देता है हमें, उससे क्या प्राप्त होता है? 25,300 टू टेन्स म्हणजे 20। इतनी बात सब बच्चों को समझ आती है ना? पक्का ना? 25,320 हमें पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, हम किस नंबर को 22,000 में ऐड करें जो हमें 25,320 मिलेगा। देखो ये 22,000 यहाँ पे प्लस में बैठा है तो दूसरे साइड जाके माइनस में चले जाएगा, और अगर हम 25,320 को माइनस करते हैं 22,000 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3320। बी ऑप्शन, बबलिया, बी फॉर बबलिया। ओके, सब बच्चों को बात समझ आई क्या? पक्का? चलो आगे चलते हैं, सब बच्चे ध्यान दो, आगे चलते हैं। अभी इस संडे को 20 जुलाई को जो पेपर होगा उसमें जो फर्स्ट रैंक लाया, नहीं फर्स्ट रैंक नहीं, कोई भी बच्चा अगर 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आया तो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। क्या भैया? भैया मतलब पेपर बहुत हार्ड। हम्म, एलकेजी जैसा पेपर होगा वैसे। और भैया इजी होगा, इसलिए आप बोल रहे हो कि 90% लाना ही होगा कितने सबको। परसेंट है भैया? देखो, अगर जो भी फर्स्ट रैंक लाया ना तो उसका अच्छा गिफ्ट मिलेगा। अच्छा गिफ्ट हुआ तो वो एक्सेप्ट करेगा अपना। ये कंडीशन है। मिष्टी, मैं तो तुझे कुरियर में डोरेमोन ही भेजूंगा, भैया अगर मेरा है तो वो मुझे भी क्या स्मॉल लाइट और भेजोगे? क्रिकेट बैट के साथ में, वो तेरा सिक्सर उड़ा देगा। भैया स्मॉल लाइट रियल लाइफ में बन सकती मेरे पास है बेटा, मैं भेज दूंगा। स्मॉल लाइट है ना बेटा, तभी तो तुम्हारे मार्क भी इतने स्मॉल स्मॉल आते हैं। कभी बड़े बड़े मार्क लाए क्या? है। नहीं भैया, भैया आप हमारे मार्क्स भैया को इस बार पढ़ाई नहीं की थी मैंने इसलिए। देखो अभी ध्यान दो, चलो। हाँ नवनीत, नवनीत spends 1.33 hours studying for computer। नवनीत एक दिन में 1.33 आवर्स, 1.33 मतलब ये समझने की बात है, 0.33 है ना बेटा, 0.33 ये एक फ्रैक्शन है, ये 1/3 है। तो नवनीत 1/3 आवर्स इतने देर तक कंप्यूटर की पढ़ाई करता है। बेटा 4.67, बेटा 0.67 या 0.66 को अगली बार कभी तुम देखो तो उसको तुम 1/6 बोलना, मतलब 4.67 मतलब 4/1/6। इतने घंटे वो मैथ्स की पढ़ाई करता है, बाप रे, 4.5 घंटे करीब करीब, 4 घंटे से भी ज्यादा मैथ की पढ़ाई करता है। एंड 0.4 आवर्स फॉर हिंदी, और 0.4 आवर, 1 घंटा म्हणजे 60 मिनिट। थोड़ा समझता है? नहीं नहीं समझता है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन तुम्हें आने चाहिए, सम फेमस फ्रैक्शंस। मैं तुम्हें कुछ फेमस फ्रैक्शन लिखा के देता हूँ, सब बच्चे हेडिंग लगाओ अपने नोटबुक में, उसके बाद तुमको आएगा फिर फेमस फ्रैक्शन। चलो 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, 1/3 की वैल्यू 0.33 होती है, 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, 1/5 की वैल्यू 0.2 होती है, 1/6 की वैल्यू 0.66 या 0.767 होती है, 1/7 की वैल्यू 0.14 होती है, 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है, 1/9 की वैल्यू 0.11 होती है, और 1/10 की वैल्यू 0.1 होती है, 1/11 की वैल्यू तुमको आनी चाहिए, वाला क्या तुम्हारा सब कुछ लर्न रहना चाहिए, 0.090909 होती है, और 1/12 की वैल्यू वो होती है 0.0833।
ऐसे। तो तुम बच्चों को इतने फ्रैक्शन लर्न रहने चाहिए आगे से। ओके, सब बच्चों को लर्न रहने चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि इस संडे के पेपर में मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा, तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तो आप पूछोगे कौन सा, अगर आप अभी 1/5 है तो तुम 1/5 का मैं, डेसिमल वैल्यू क्या है? नहीं ये नहीं पूछूंगा मैं क्या पूछूंगा मैं वो समझाता हूँ अभी, तुम पहले लिख लो जल्दी से। भैया आपकी आवाज बताओ। नहीं आ रही। भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब जैसे ऊपर आए थे मैं वैसे, अभी, या फिर इज इक्वल? हाँ जी, अभी अभी जो ऊपर आया था भैया उसके जैसे समझ अभी जाए। बताता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी क्या इस पर? बरोबर। कृष्णकांत लिखो जल्दी, तुम्हारी राइटिंग स्पीड बाकी सबसे 1/12 टाइम से। हो गए भैया। वेरी गुड जी। हो गया भैया। घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया। हो गया भैया। ये 1/6 की वैल्यू है क्या? ये 0.166 है। हो गया भैया। वो ये ब्लू कलर का 1 डाल देना, 0.166 है। भैया वो 6 7 के वहां पीछे भी 1 लिखना है। हो गया भैया। भैया वो 0.67 के जो डेसिमल प्लेस है उसके आगे 1 लिखना है। हाँ जी, यहाँ पे भी लिखना है। हो गया भैया। 3 हुई अभी। क्या भैया? भैया वो 3 3, मतलब 3 3 के बाद डॉट डॉट भी देना है? क्या भैया? इतना हो गया पक्का? एवढा दू वापस दू आगे का। अब 1/2 है ना, उसको 0.5 लिखो। फिर 1/3 को 0.33 लिखा। अब ये न्यू पैटर्न सिखा रहा हूँ, एक न्यू चीज है। 1/3 लिखा था ना, उसके बाजू में लिखना 2/3 0.66। समझा? जिया ताई, जिया ताई, समझा कि नहीं समझा? ये अभी मैं न्यू लिखा रहा हूँ। अभी तुमने वो ऊपर का लिखा ना, ऐसे एक लाइन खींचो ऊपर, ऐसे ब्लू कलर की लाइन खींचो और वापस लिखो नीचे। वापस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो। पहले मैंने तुमको 1/4 लिखा है ना, 0.25। अब मैं तुमको 2/4 लिख रहा हूँ, 0.5। मैं तुमको 3/4 लिख रहा हूँ, 0.75। मैंने तुमको पहले 1/5 लिखा है ना, क्या लिखा है? 0.2। अब मैं तुमको 2/5 लिख रहा हूँ, 0.4। मैं तुमको 3/5 लिख रहा हूँ, 0.6। मैं तुमको 4/5 लिख रहा हूँ, 0.8। ऐसे ध्यान रखने के लिए लिखा रहा हूँ, फटाफट लिखो। हो गया भैया। हो गया और लास्ट एक सेफ्टी के लिए लिख लो, कभी अगर लगा तो लगेगा। भैया। 2 ब्लू, 2 रेड, 1 ब्लैक, ये सारे फ्रैक्शन दिमाग में रखने के हैं बेटा, बहुत ज्यादा यूज होंगे मैथ्स में।
लर्न करके रखना वैल्यू। हो गए भैया, वेरी गुड जी। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया हो गया भैया। सबका? हो गया ना? भैया मेरे रह गए भैया मेरा लास्ट वाला ठीक है। भैया बोला सुनो मेरा सुनो भी आज नहीं हुआ। दोनों